ये आज हम एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो बच्चों आप लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। बच्चों मैंने 8 मिनट का पूरे चैप्टर का वीडियो डाला है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है बच्चों, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री क्वाड्रेटिक हो गया, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इसमें बस इतना ही ध्यान देना है। बच्चों क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल एट एक्स की वैल्यू के। बच्चों में पता है एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। जब हम एक्स की जगह पे के रख दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी आएगी वही होगा द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे क्या था, पी एक्स हमारा ये पॉलिनोमियल है और बोल रहा है -1 पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने x की जगह पे क्या हम लोगों ने देखा रख के -1 रख के देखा, तो जो उसकी वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, 0। याद रखना बच्चों, जब हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखें, पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो वो 0 हो जाए, तो समझ लेना हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल पे जब हम एक ऐसी वैल्यू रखें कि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। हम उसको जियोमेट्रिकली ग्राफ के मतलब से समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, हम डायरेक्ट देख लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, पहला केस है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ये रहा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। तो ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करेगा, केवल 1 टाइम। जो इसका ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट करेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो जब मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया, ठीक है बच्चों, ये रहा इसका ग्राफ। जब मैंने इसका ग्राफ देखा तो हमें क्या देखने को मिला, ये रहा एक्स एक्सिस, और अगर ये इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। तो व्हेन द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 2, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 टाइम्स कट करेगा। ठीक है बच्चों, बस डिग्री का मतलब यही होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब भी यही होता है कि उसके 2 जीरो होंगे और वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स। जियोमेट्रिकली मीनिंग यही हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखने को मिला ये पैराबोला है, ये अपर साइड ओपन रहेगा और ये डाउनवर्ड ओपन रहेगा। ठीक है, 2 टाइप्स के पैराबोला होता है, वो डिपेंड करता है इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों हमारे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। चलिए हम समझते हैं। तो अगर हम पहले एग्जाम्पल में देखें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया बच्चों, इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे, केवल 1। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है। इसी प्रकार इसके 2 जीरोज होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है। इसके 3 जीरोज होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है। इसके 1 जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस देखना है ना कि वाई, तो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है तो 1 जीरो। इसके कितने हो जाएंगे आप बताना, इसके कितने हो जाएंगे वो आप बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। बच्चों ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1, बहुत आसान है, हमें कोई पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, वही जियोमेट्रिक पे बेस है। तो पहले क्वेश्चन का हम अगर पहला देखें तो इसमें कितने जीरोज होंगे बच्चों, इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ बना है वो क्या एक्स एक्सिस को कट कर रही है, नहीं कट रही, 0 टाइम्स कट कर रही है, तो इसकी भी जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, इसके अगर मैं इस पे देखूं तो एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, 1 टाइम, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, केवल 1। अगर मैं यहीं पे इसको देखूं तो कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3 टाइम कट कर रहा है बच्चों, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, 3। ठीक है, ये 2 टाइम्स, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 टाइम्स कट रहा है, तो बच्चों इसके कितने नंबर जीरोज हो जाएंगे, 4। मतलब इसकी डिग्री क्या है, 4। कौन सा इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जिसकी डिग्री 4 हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पे रहा, आप लोग देख के बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक अगले टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम इसी में देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है बच्चों, और हम दूसरी चीज़ देखेंगे
उनका रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, रिलेशनशिप विथ कोएफिशिएंट, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, हम पहला केस लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्या पहला इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है बच्चों। इसमें जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, हम पहले पी एक्स लिखेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों, यही होता है। बच्चों यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। और हमारा जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या चीज़ हो, कौन कौन से हो जाएंगे, कॉफिशिएंट हमारे हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का क्या है ए, एक्स का क्या है बी, और एक कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा सी, ठीक है बच्चों। ये अब देखते हैं हम रिलेशनशिप। तो बच्चों अगर हमें पता है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें रिलेशनशिप समझना है, ठीक है, वेरी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ जीरोस, ठीक है बच्चों, विथ कोएफिशिएंट। बच्चों बहुत आसान टॉपिक है, हम देखते हैं। अगर बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2। हम उसको क्या ले लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक बच्चों। अगर ये है तो जो हमारा पहला रिलेशन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। अब वो क्या होता है, अगर अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोस हैं तो हमारा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, याद रखना बच्चों, माइनस बी बाई ए। ये यही बी है और ये यही ए है, ठीक है बच्चों, माइनस बी बाई ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अगेन सी बाई ए, ठीक। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए, बस इतने ही है। अब हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ, ठीक है। अब हम चलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका रिप्रेजेंट कैसा होता है, वो रहेगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 4 हो, ठीक है बच्चों। इसमें कौन कौन से जो हमारे कोएफिशिएंट है वो क्या क्या हो जाएगा, हम उसको अलग से लिख लेंगे। वो हो जाएगा ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप समझते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विथ कोएफिशिएंट, ठीक। तो पहला वही हो जाएगा। और बच्चों क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो 3 रिलेशनशिप मिलेगा। अगर क्वाड्रेटिक में जैसे 2 रिलेशनशिप मिले थे, इसमें हमें 3 मिलेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्योंकि क्यूबिक है तो हमें एक और लेना पड़ेगा, तो उसको हम मान के चलेंगे गामा। और ये क्या होता है बच्चों, अगेन माइनस बी बाई ए, याद रखना बच्चों। दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, वो क्या होता है बच्चों, सी बाई ए, ठीक है बच्चों। और लास्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस दैट इज अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए। अब चलिए बच्चों, जो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया वही यहाँ पे यूज होगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो बच्चों हमें क्या कर, अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। ठीक है, इनके बीच में जीरोज और कोएफिशिएंट। चलिए एक एक करके हम सारे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब कैसे सॉल्व करना है वो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके ज़ीरो फाइंड करना, तो लिखेंगे फॉर जीरोज फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। ठीक है, फैक्टराइज। ठीक है बच्चों, फैक्टराइज मेथड से ही हम जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, वो कैसे होगा देखते हैं। ये बच्चों हम क्लास 8 से ही सीखते आते हैं। चलिए देखते हैं। तो याद रखना बच्चों, हमारे पास पी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चों हमको इसको इस तरह से ब्रेक करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले कॉन्सेप्ट यूज करके, कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 मिले और मल्टीप्लाई करने पे हमें -8 मिले। इसके लिए बच्चों हम छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं। ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इंटू -1 कितना होता है बच्चों, -8। अब हम 8 को वो क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 2 ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे -2 मिले, और तो हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। हमारे पास 3 फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई करने तो हमें मिल ही रहा है कि 8 हो जाएगा, बट हमें करना कैसे है, तो हम क्या करेंगे और बड़ा करेंगे। हम इन दोनों को 4 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 8 होता है, और 4 से हम 2 माइनस करें तो -2 भी, मतलब 2 भी मिल जाएगा। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम बड़ी वाली वैल्यू को माइनस में लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्यों, जब हम -4x पे प्लस 2x करेंगे तो हमें -2x मिल जाएगा। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, इसका x बाहर गया तो एक अंदर बचेगा -4। बच्चों जो यहाँ होगा यहीं पे इस वाले ब्रैकेट में भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो बाहर हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, क्योंकि 2 मैंने इन दोनों से कॉमन ले लिया, तो 2x हो जाएगा और 2 4 जा माइनस। ठीक है बच्चों, चलिए अब x -4 कॉमन है दोनों में, और बचा का x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो हमें ये जीरोस मिल गए। नाउ जीरोस को क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरोस विल बी x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू -2, मतलब हमें अल्फ़ा और बीटा मिल गए। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विथ कोएफिशिएंट, हम ये हेडिंग डालेंगे, रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विथ कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। और बच्चों याद रखना, हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। क्या, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, -2। अब हम क्या करेंगे, और हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, एंड वी हैव a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट बच्चों क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता था तो 1। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अगेन अब हम b पे चलेंगे, तो बच्चों b का क्या है, -2, तो हम यहाँ पे बच्चों बराबर क्या लिख लेंगे, -2। c क्या है बच्चों हमारा -8, तो हम वो भी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, -8। अब सॉल्व करते हैं। तो पहला रिलेशन क्या था बच्चों, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस
ठीक है। कैसे अप्लाई करना है आप लोगों ने देखा था, अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्या था ये समझ लिया था हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ते समय। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा क्या था हमारा 4, बीटा क्या है बच्चों -2। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, क्या बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू 2। और बच्चों यही हमारा क्या है -b/a। कैसे, -b/a हमारा क्या था -2/1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा 2, तो 2 आ रहा है तो बच्चों वेरीफाइड। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू -2, ये हो जाएगा -8। और बच्चों हमारा c/a क्या था, c क्या है बच्चों हमारा -8 और a 1, तो -8/1 तो इज इक्वल टू -8। दोनों इक्वल है तो बच्चों, दोनों इक्वल है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, c/a। अब चलिए अगले क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा जो पॉलिनोमियल का है वो s के फॉर्म में है, तो हम उसको px नहीं लेंगे, हम उसको लेंगे ps। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे वी हैव, s के फॉर्म में था तो ps इज इक्वल टू 4s² -4s+1। अगेन बच्चों हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, जीरो फाइंड करना। ठीक है, तो बच्चों फॉर द जीरोज फैक्टराइजिंग द गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टराइजिंग द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, कैसे करना है बच्चों, ps इज इक्वल टू 4s² -4s+1। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 4 1 जा 4, ऐसा क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ये +4 आए, प्लस माइनस करने पे -4s है, तो हम क्या करेंगे 4s² माइनस, अगर हम देखें -2 इंटू -2 कितना होता है क्या हो जाएगा +4, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 + -2, तो ये -4, तो हमें दोनों चीज़ मिल गया, तो हम क्या लेंगे -2s + 1। तो बच्चों इनमें कॉमन क्या है, पहला तो 2 है, दूसरा s, बचा क्या बच्चों s -1। ठीक है बच्चों, s -1। और यहाँ पे क्या है बच्चों कॉमन, 2s -1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कॉमन है 1, तो ये हो जाएगा 2s -1। बच्चों ये प्लस वाला झमेला ये है, जब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम इसमें का माइनस लें तो इसमें से एक माइनस लेंगे, तो यहाँ पे माइनस बचेगा। कॉन्सेप्ट है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्यों -1 इंटू 2s -2s, -1 इंटू -1 +1। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। अब हम कॉमन लेंगे 2s -1 और एक में बचेगा 2s -1। तो बच्चों जो हमारे जीरोज निकल के आए, s इज इक्वल टू बचेगा 1/2 और दूसरे वाले का भी 1/2, सॉरी बच्चों प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप। ठीक है, तो वी हैव, हमारे पास अल्फ़ा क्या निकल के आया 1/2, बीटा क्या निकल के आया 1/2, एंड हमारा x² का कोफिशिएंट a क्या था बच्चों, ऊपर हमने देखा तो 4, b क्या था बच्चों -4 और c क्या था बच्चों 1। तो पहला हमारा जो था वो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, सम ऑफ जीरोस वो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 +
1/2 कितना निकल के आया बच्चों, 1 नीचे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2/2 = 1। ठीक है बच्चों। और हमारा -b/a क्या निकल के आएगा बच्चों, -4/4, क्योंकि b क्या है, -4। ठीक है बच्चों। तो 4/4 = 1। बच्चों यहाँ पे याद रखना, भले से माइनस रहे हमें बाहर माइनस रखना पड़ेगा, ये भले माइनस या प्लस रहे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें माइनस रखना पड़ेगा। तो यहाँ निकल के क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया बच्चों। अब चलते हैं दूसरे पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा = 1/2 × 1/2। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4। और बच्चों हमारा c/a क्या है, 1c है, और a क्या है हमारा 4। तो हम दूसरा भी रिलेशन हमारा वेरीफाइडली होगा, लिखेंगे 10 अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। ठीक है बच्चों, वेरीफाइड। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों थर्ड क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। बच्चों इसमें थोड़ी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। वो सावधानी क्या है बच्चों, अभी हम सॉल्व करते समय देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या था बच्चों, px = 6x² - 3 - 7x। ठीक है बच्चों, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको px = 6x², इसको बीच में लाएंगे तो ये हो जाएगा -7x - 3। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब हम जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर जीरोस फैक्टराइजिंग। ठीक है बच्चों, बार बार वही चीज़ लिखना पड़ेगा, फैक्टराइजिंग द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे बच्चों, हमारे पास है px = 6x² - 7x - 3। अगेन 6 3 जा कितना होता है बच्चों, रफ करते रहना, तो 6 × -3 कितना हो जाएगा बच्चों, -18। ठीक है बच्चों, तो हम इसको 7 को कैसे स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पे -18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो हम करेंगे बच्चों इसके स्क्वायर, हम इसको क्या कर सकते हैं, -9 × 2 कर सकते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसा करने पे हमारा ठीक है। अब बच्चों इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, तो पहला हमारा तो कॉमन 3 है, दूसरा क्या है, x है। बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पे 2x और -3। ठीक है बच्चों, अगेन हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 1, तो बचेगा 2x - 3। तो अब हमारा 2x - 3 कॉमन यहाँ बचा, और ये 3x + 1 इसमें। तो बच्चों हमारे x की वैल्यू, नाउ x की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी बच्चों, x = आ जाएगा 3/2, और दूसरे x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, अगेन पूरी की पूरी हेडिंग डालना। तो वी हैव, अब हमारे पास क्या था बच्चों, सब सारे क्वेश्चन सेम टाइप से करने हैं। अल्फ़ा = 3/2, बीटा = -1/3, एंड ए हमारे पास क्या था बच्चों 6, बी हमारे पास क्या था बच्चों -7। याद रखना बच्चों, ये ऐसे दिया गया है तो हमारा बी -3 नहीं हो जाएगा, ये कांस्टेंट वाला अलग ही रहेगा, वो सी है। ठीक है बच्चों, और हमारे पास सी कितना हो गया बच्चों, -3। अब हम करेंगे पहला रिलेशनशिप क्या था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, जो वो क्या था बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस, याद रखना बच्चों, -1/3। तो ये निकल के आएगा 3/2 प्लस -1/3। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 6। तो ये हो जाएगा 9 - 1 = कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 9 और 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा ये 7/6। अब हम निकाल लेते हैं, माइनस b/a क्या हो जाएगा, -b हमारे पास, तो -7
-7 और ए हमारा 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया बच्चों। तो हम लिखेंगे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है बच्चों, पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड। अब हम अगले इस रिलेशनशिप पे चलते हैं। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचेगा -1/2। अब हम c/a निकालते हैं। तो c बच्चों हमारा क्या था, -3 और a हमारा था 6। तो ये कट के कितना आ गया बच्चों, -1/2। तो हम क्या लिखेंगे, -1/2 हम लिखेंगे 10 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a और हम लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट यूज कर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंस ये u के फॉर्म में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, PU। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। बच्चों अगर हम देखें इसमें तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। ठीक है, हमें आसान लगे इसलिए हम पहले हम इसको, तो कांस्टेंट टर्म हमारा 0 है, हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर जीरोस, अब बच्चों हम फॉर्मूले के यूज़ से इसको करेंगे। फॉर जीरोस वी हैव, ठीक है, इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन ही है बट हम अलग तरीके से करेंगे। पी यू इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 4u² प्लस 8u। तो बच्चों हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, तो पहले तो 4 और u कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा बच्चों यहाँ पे क्या, u प्लस 2। ठीक है बच्चों, बस हमारा यहीं पे क्वेश्चन ये ख़त्म। ठीक, हमें फैक्टर्स के फॉर्म में मिल गया, बात ख़त्म। नाउ तो जीरोस क्या निकल के आएंगे बच्चों, 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एंड दूसरा वाला u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 आ गया बच्चों निकल के। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, रिलेशनशिप, ठीक है, तो वी हैव हमारे पास क्या है बच्चों, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो एंड a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0, याद रखना बच्चों। नाउ फर्स्ट रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोज वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो। ठीक है, तो 0 प्लस -2, तो कितना आ गया बच्चों, -2। अब हम -b/a करेंगे, तो -b हमारे पास कितना है, सॉरी 8 और ये हमारा 4, तो 4 2 जा, तो ये -2। तो लिखेंगे क्या बच्चों हम, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, हमारा पहला रिलेशनशिप प्रूव। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक, वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 इंटू -2। 0 बच्चों किसी में मल्टीप्लाई करो तो पूरी वैल्यू 0। और अब हम देखेंगे c/a, तो c हमारा क्या था बच्चों, 0 और a हमारा क्या था बच्चों, 4, तो 0, दोनों वेरीफाइड हो गया। तो लिखेंगे हैंस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a और हमारा ये वेरीफाइड हो गया। ख़त्म क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान है, बस बच्चों थोड़ा हमें आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है तो इससे हमें लग सकता है कि ये टफ़ है, बट टफ़ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल बच्चों, अगला क्वेश्चन ये 5 है और ये हमारा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, तो ये बच्चों और आसान हो जाता है। ये एक आइडेंटिटी होता है, एक फार्मूला होता है, a² - b², हम उसका यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है वो है PT इज इक्वल टू t² -15। बच्चों इसको आसान करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, t² -√15 का स्क्वायर। हम इसको इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करें। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगा, यूजिंग
हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बच्चों हम देख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नाउ टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक में टी प्लस रूट 15 और दूसरे में हो जाएगा टी माइनस रूट 15। बच्चों होगी सिंपल सी बात, ठीक है। सो जीरोज़ हमको क्या क्या मिल गए बच्चों, जीरोज़ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस रूट 15 एंड टी इज इक्वल टू 10 प्लस रूट 15। ठीक है बच्चों, सिंपल सा हो गया। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। बच्चों जितना हमें लगता है टफ होती है ना चीज़ें, वो अगर हम उसको समझ लेंगे अच्छे से तो वो बहुत आसान ही होती है, दिखने में टफ लगती है। रिलेशनशिप अब हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और वो रिलेशनशिप क्या क्या है बच्चों, तो इसके लिए हमारे पास v है अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट माइनस 15, बीटा इज इक्वल टू रूट प्लस 15, ठीक है, प्लस 15 एंड ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू माइनस 15। ठीक है। नाउ फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस बी बाई ए, तो माइनस, ठीक है, 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 15 और सी बाई ए इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 15 लिखेंगे। 10 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दोनों प्रूव हो गई। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, आसान है, इसको आप लोग सॉल्व करके ठीक है अपने से देख लीजिएगा। एक ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन समझने से पहले हमें एक चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज है वो समझ लेनी चाहिए। बच्चों यहाँ पे जीरोज़ दिया गया है और इन जीरोज़ की मदद से हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, लिखा है ना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चलिए समझ लेते हैं। बच्चों वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इफ जीरोज आर गिवन, ठीक है, जीरोज आर गिवन एज अल्फा एंड बीटा एंड वी हैव टू फाइंड a quadratic इक्वेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड यूज कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर हमें पी एक्स फाइंड करना है तो हम यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्यों बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे वैसे ही हम इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सिंपल है बच्चों, ठीक है, हम बस सिंपल ऐसे पुट करके वो पॉलिनोमियल निकाल पाएंगे, बस हमें ये याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। सो
Second question number first. Given sum of zeros, let say alpha plus beta is equal to 1/4 and product of zeros alpha into beta is equal to -1. Now required polynomial will be px is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. Now putting the values, then px will be x square minus 1/4x plus plus -1, then is equal to x square minus 1/4x minus 1. अब बच्चों हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल निकल के आ जाएगा. बच्चों यहाँ पे जो ये 4 आया मैंने इसी से इसके एलसीएम से सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर 4 इंटू 1/4x, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4. ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन. √2 1/3. सेकंड √2 and 1/3. सो क्या क्या गिवन है बच्चों? वी हैव सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √3 या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है बच्चों? 1/3. लेट से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3. नाउ required polynomial will be px is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. ठीक है बच्चों, अब आगे. सो px क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करने पे एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3. पुटिंग द वैल्यूज. ठीक है बच्चों, देन px क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3. अगेन बच्चों ये डिनोमिनेटर में है तो हम सारे टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1. ठीक है बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल मिल गया. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3. इसके बाद बाकी 3 आप लोगों को करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. 3 हमारे पास क्या है बच्चों? 0 and √5. then again we have sum of zeros
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। नाउ अब बच्चों हमें गिवन क्या क्या है पता हो गया। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, विल बी px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पुटिंग द वैल्यूज तो क्या हो जाएगा 0x प्लस √5, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। बस इतना ही। इसी प्रकार ये तीनों भी अब आप लोगों को करना है। आप लोग करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बाकी अगला एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। अगले पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।